नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 59 से कार्यपत्रक नंबर 61 तक संपूर्ण हल लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और आपसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कार्यपत्रक नंबर 59 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है, वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारे डाक व्यवस्था व डाकिये दूरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिया हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। अब तो विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। कौन आते हैं? कबूतर। भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। तो हमारा डाक प्रणाली मृत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपने मन की भावनाओं को पूर्णतः पत्र में भर देता है, इसलिए उनका स्नेह पत्र में झलकता है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? डाक व्यवस्था ने। हमारे डाकिये हमारे जीवन की दूरी है। कैसे? क्योंकि डाकिये पत्रों के माध्यम से सभी प्रकार के सुख व दुखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है। अपनों की व अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में पहले कबूतर व अब डाकिये सहायक है। कार्यपत्रक 60 है। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युग युग से हम रहे उपासक, गैंती और कोदाली के हल्की नोक लिए लिखते हम गीत, यहाँ खुशहाली के दर्शन होते इंद्रधनुष के, यहाँ संध्या की लाली के हल्की नोक लिए लिखते हम गीत, यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपिये गाते श्याम, घटा दहराती है मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुत गीत सुनाती है। तो युग युग से हम किसके उपासक रहे? गैंती व कुदाली के। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कोयल। हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। अर्थ बताइए। मधुर का मीठा, जटा का छवि, संध्या का श्याम, कुदाली का मिट्टी खोदने का एक औजार। किसान के घर खुशहाली कब आती है? जब किसान खेतों में हरी भरी फसल लहलाती है, तब किसान के घर खुशहाली आती है। एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा, रहने के लिए घर, कपड़े आदि की सुविधा मिलनी चाहिए। कार्यपत्रक 61 है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वे वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के विचारों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? भूकंप पीड़ितों की सहायता करने व अधिक परिश्रम करने के कारण। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? क्योंकि वे गांधी जी के विचार से प्रभावित थे, इसलिए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। परिश्रम का समानार्थी होता है मेहनत। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित, अप्रभावित, असहयोग, असहयोग, लोकप्रिय, अलोकप्रिय, सफल, असफल। वाक्य पूरा कीजिए। की, के, को, की। डॉक्टर प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी ने के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। तो हम देश में भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करेंगे।